जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि जब केवल ज्ञान के बाद जब अरहंत भगवान का विहार होता है, तो उनका शरीर तो निर्जीव है और मन उनके रहा नहीं, तो विहार कैसे होता है? हाँ, ये क्या बहुत अच्छा और प्रश्न भी है। फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं? हाँ। इसका उत्तर जो है ना प्रवचन सार में दिया है। आप लोगों ने प्रवचन सार पढ़ा क्या अभी? पूरा नहीं पढ़ा, मतलब कुछ पहला कुछ अध्याय पढ़ा? अ, पहले क्या? अध्याय में गाथा है। ठांड निषेज विहारा धम्मो देशो या नियदयो तेसिम नहीं। अरहंताणम काले मायाचारो व इत्थिणम। जैसे स्त्रियों में मायाचार स्वभाव से होता है, उनको करना नहीं पड़ता है, उनको भी नहीं पता चलता है कि वो मायाचारी कब कर रही है। तो जैसे ये मेरा उदाहरण नहीं है, ये कुंदकुंदाचार्य देव ने दिया है। मायाचारो व इत्थिणम। स्त्रियों में जैसे मायाचार सहज होता है, बिना पुरुषार्थ के, बिना कोई प्रयत्न के, ऐसे भगवान का विहार, उठना बैठना सहज होता है। ठाण माने स्थान, निषेज बैठना, खड़े होना, बैठना, विहार होना, धम्मोपदेशो धर्म का उपदेश देना, ये नियत होता है। नियतो तेसिम अनंताणम, अनंतों के नियत होता है। कैसे? मायाचारो व इत्थिणम, जैसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है। ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न समंत भद्राचार्य देव ने रत्नजन शावकाचार्य ने उठाया। भाई अनंत भगवान के तो वीतरागता हो गई, राग है ही नहीं, तो बिना राग के वो धर्म का उपदेश कैसे देंगे? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया वहां गाथा में। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वननन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते। अनात्मार्थम विना रागे, बिना राग, अनात्मार्थम मैंने बिना कोई अपने प्रयोजन के, बिना राग के वे धर्म का उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं? शिल्पी ध्वननन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते। जैसे शिल्पी के हाथ से जो है वीणा, जब शिल्पी का हाथ वीणा पे लगता है तो वीणा बिना इच्छा के अपने आप बजने लगती है। ऐसे भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से भगवान के वचन स्वयं प्रवर्तने लगते हैं। वे सोचते नहीं है कि हम इनके लिए उपदेश देवे, लेकिन भव्य जीवों के निमित्त से उनके वचन व्यापार, उनका विहार, उनका बैठना उठना सब सहज होता है, क्योंकि उनके ओदयी कर्म, अभी कर्म का उदय विद्यमान है, और ये सब क्रिया उनकी ओदयी की मानी गई है। अघाती कर्म के उदय से सब बिना इच्छा के सहज होता है। जैसे बादल बिना इच्छा के बरसते हैं, कोई इच्छा नहीं होती कि हम यहाँ बरसे, ऐसे भगवान का भी जो है उपदेश वो बिना इच्छा के सहज होता है। और भी अनेक उदाहरण दिए उसमें, लेकिन ये दो उदाहरण मुख्य रूप से। तो भगवान कोई इच्छा पूर्वक विहार नहीं करते, कोई स्वयं अघाती कर्म के उदय से, नाम नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय से, उनकी व्यायोगति नाम कर्म के उदय से अपने आप विहार होता है। व्यायोगति कर्म है ना, जिसके उदय से जीव आकाश में गमन करता है, तो उनके प्रशस्त व्यायोगति नाम कर्म है तीर्थंकर, जिसके कारण से उनका आकाश में अच्छा शुभ गमन होता है। उस कर्म के उदय से उनके शरीर के अंदर ये कार्य अपने आप होता है। जैसे उनके आयु कर्म के उदय से शरीर की स्थिति टिकी है, ऐसे ही उनके अन्य कर्म, अघाती कर्मों के उदय से विहार आदि कार्य होता है। बोलिए चित्रा जी। तो इसमें ये जो निर्जीव शब्द है उसको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि निर्जीव से आ, शरीर निर्जीव है, आत्मा तो जीवित है, लेकिन वो उसको निर्जीव नहीं कहेंगे, वो आग लगाने जैसा नहीं है। यदि समझ लो हमारे में से किसी को भी केवल ज्ञान हो जाए, तो वो कोई अभी डेड बॉडी तो ही खिलाएगा, डेड तब खिलाएगा जब वो आत्मा चली जाएगी। इसलिए शरीर तो एक्चुअल में हमेशा ही निर्जीव है, जिंदा का भी निर्जीव है और मरे का भी निर्जीव है। लेकिन फिर भी जब तक आत्मा होती है तब तक हम उसको जीव कहते हैं, जब आत्मा चली जाती है तब वो वास्तव में जो शरीर अकेला है वो निर्जीव है। ये इसमें एक और मेरा प्रश्न था कि जैसे अरिहंत भगवान जब विहार करते हैं, तो किस जगह विहार करना है वो कैसे डिसाइड होता हाँ, है? वो प्रश्न मेरा भी आंसर। देखो इसमें क्या होता है, जहाँ भव्य जीव होते हैं वहां उस क्षेत्र में अपने आप भगवान का विहार होता है। जहाँ समझने वाले स्टूडेंट होंगे वहां अपने आप चले जाएंगे। और जहाँ जितने दिनों तक उनको लगेगा कि इनको जरूरत है समझाने की, मतलब जो योग्यता उनको लगेगा इतने दिनों तक इनकी योग्यता पकने की, मतलब इनको उपदेश आदि की आवश्यकता है, तब तक उपदेश होगा। जब लगेगा कि अब सेचुरेशन हो चुका है, उपदेश की अब आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप दूसरी जगह विहार हो जाएगा। वहां विहार होगा जहाँ भव्य जीव होंगे, वो अपने आप सब स्वयं में होगा। भव्य भागन वच जोगे वशाय। भव्य जीवों के भाग्य के वश से उनके वचनों की प्रवृत्ति होती है, और भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से ही उनका विहार होता है। बहुत सिस्टमेटिक है सब सर।
थैंक यू भैया। और कोई प्रश्न इसी से रिलेटेड तो नहीं है? आप लोग का हो गया क्लियर? तो अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। रोल ऑफ इंद्र इन विहार। इंद्र क्या है? इंद्र का केवल इतना ही रोल है कि वो भगवान का जहां विहार होता है तो उसके आगे आगे वो स्वर्ण कमलों की रचना करता जाता है, उस मार्ग को जो है निष्कंटक बनाता जाता है। ये इंद्र का काम है। बाकी भगवान का विहार इंद्र डिसाइड नहीं करता कि कहाँ जाएंगे भगवान। वो विहार तो स्वयं होगा। इंद्र तो जहां जहां विहार होता जाएगा उसके आगे चरण कमलों के अंदर, उनके जहां जहां विहार होता है उनके आगे 15-15 लाइन जो है स्वर्ण कमल की, 25-25 की लाइन स्वर्ण कमल की रचना करता जाएगा। जी थैंक यू 7 भैया। आगे 7 पीछे, 15-15, 15-15, 7 आगे 7 पीछे, 7 दाएं 7 बाएं, ऐसे 15 × 15 ऐसे स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है।